सिद्धि थोड़ी आवे। अन्य कोई करामात करो, करनी करो, तो उन करामात करने में क्रियाओं के अंदर जिस प्रकार से उद्यम करने से धन आ जाता है, उसी प्रकार से करने से करामात आ जाती है। करनी किया कशा वो काया, सब फलदायक दीना, कै सुख राम राम बिन रटिया, फिर 84 दीना। तो करामात करने के अंदर ये सब रिद्धि सिद्धि जो जैसी जैसी करामात जैसी जैसी करनी होती है, वैसी वैसी करामात जागृत हो जाती है। जैसी जैसी वो करनी क्रिया होती है, ज्ञान होता है, उसके अनुसार उसका जो निर्दिष्ट फल है वो प्राप्त हो जाता है। तो समझवान बिन कोई न समझे, मैं कहाँ लग कहूँ विचारी, परचा सकल राज्य जूं सारो, आज्ञान दृष्टि से न्यारी। महाराज जब तक कोई समझदार नहीं हो, वो समझदारी के बिना इस चीज को नहीं समझ सकता। समझवान बिन कोई न समझे। जो समझदार है, जिसको समझ है थोड़ी ज्ञान में, केवल के ज्ञान में, वही इस बात को समझ सकता है। बाकी हर कोई इस बात को नहीं समझ सकता। मैं महाराज बता रहे कहाँ तक मैं इस बात का विचार बताऊं, कहाँ तक मैं निज नाम को प्रूव करूं कि ये निज नाम जो है ना बिना करनी का। परचा सकल राज जूं सारो, आ ज्ञान दृष्टि से न्यारी। जो बहिरंग पर्चे हैं, जो करामात जागृत होती है, वो किस प्रकार से है? मतलब में राजनीति की तरह है, राज की कला की तरह है। ज्ञान दृष्टि से न्यारी, ज्ञान दृष्टि से अलग है। राज का कार्य भी एक तरह का उद्यम है, उसमें जो राज का सुख प्राप्त होता है, वो सुख भी जब तक वो पद पर है तब तक मिलता है। जैसे ही पद से उतर जाता है तो वो सुख भी उसका उठ जाता है, समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि पर्चे जो है थोड़ी देर के, क्षणिक है, नाशवान है। जैसे ही वो उसका जो करना क्रिया करना बंद किया और वो सुख उसका समाप्त हो जाता है। लेकिन ज्ञान दृष्टि से न्यारी, ज्ञान की दृष्टि बिल्कुल अलग है। जिसके पास एक बार ये केवल्य ज्ञान की दृष्टि खुल गई, दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्म खंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। तो ये ज्ञान दृष्टि बिल्कुल अलग है, न्यारी है। ये ज्ञान दृष्टि विज्ञान की दृष्टि है, जो ऑटोमेटिक है, गेबव है। इसमें एक बार खुलने के बाद कुछ भी बंद होने का काम नहीं है, खुटने का काम नहीं है, समाप्त होने का काम नहीं है। यो सत्य भेद हमारो सुने जो, आनंद लोक को जावे, सत्य स्वरूप की कला प्रगटे, सो सत्य शब्द कहावे। महाराज बता रहे कि ये हमारा सत्य भेद है, इस भेद को सुनो, इस रहस्य को जानो। क्या रहस्य, क्या भेद है? कि यदि आप आनंद लोक में जाना चाहते हैं, इस भेद के बिना, निज नाम के भेद के बिना आनंद लोक में नहीं जा सकते। सत्य स्वरूप की कला प्रकटे, सत्य स्वरूप परमात्मा की, निज नाम की, सतनाम की, कुदरत कला की, नेचर की कला जब प्रकट हो जाती है, सो सत्शब्द का, वही सत्शब्द कहलाता है। और सारी महिमा उस सत्शब्द की, कै सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनियन काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमर कर जाए। बाहर के कोई साधन करने क्रिया की आवश्यकता नहीं रह जाती है। और ये सत्शब्द जो है सतरूप की कला प्रकट हो जाती है, तो वो निश्चित रूप से उसको अमरगर ले जाती है। जागियो नाम तंथर हरियो, जब तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे, तो ये मिनखा दे तो आसी। जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन और दहेरे, यो अंश धरे नहीं कोई। ऐसी ये सतरूप की कला है। सत्शब्द की कथा सुनी जो ज्ञानी ध्यानी सारा, दसों द्वार फोड़ कर निकसे, नहीं कोई अटकन हारा। ये सत्शब्द की कथा ऐसी है कि हे ज्ञानियों, हे सूरत के आधार से ध्यान करने वाले ध्यानियों, सब सुनो कि ये 10वें द्वार को फोड़ कर निकल जाता है।
ये अटकता नहीं है कहीं। और जितने भी योग हैं वो सब अटक जाते हैं, 10वें द्वार से रिटर्न हो जाते हैं। लेकिन ये सत्सबद का जो योग है वो 10वें द्वार से निकलकर बाहर चला जाता है। ऐसी ये सत्सबद की कथा है। सत्सबद की कथा सुनी जो ज्ञानी ध्यानी सारा, 10वां द्वार फोड़ कर निकसे नहीं कोई अटकना। जिस जिसको मिल गया ये सत्सबद वो कोई नहीं अटकेगा, वो निश्चित रूप से 10वें द्वार को फोड़कर जाएगा, जाएगा, पक्का ही जाएगा, इसमें कोई दोराई वाली बात नहीं। यो सत भेद हमारो सुन जो, आनंद लोक को जावे। यही भेद है हमारा आनंद लोक में जाने का। इस भेद को आप सुन लो, समझ लो, धारण कर लो और आनंद लोक में चले जाओ। अभी रास्ता खुला है, अभी मोक्ष का मार्ग चल रहा है। कलयुग वारो मोक्ष, ये मोक्ष का मार्ग खुला हुआ है, चल रहा है, जा रहा है कलयुग के अंदर। बहुत लोग जा रहे हैं अभी। लेकिन क्या होना चाहिए? सत्स्वरूप की कला प्रकट, सत्स्वरूप की कला प्रकट होनी चाहिए। सो सत्सबद कहावे। और ये कैसे जाता है? फाडर पीठ चढ़े नित ऊंचो, पाछो कबहु न आवे। नख चक सोज अगम को उड़े, इन हंसा को ले जावे। कैसा जाता है ये? पूरब से जागृत होता है कंठ कमल पर, पूरब के 6 कमलों का छेदन करता है और फिर बंकनाल में उलट जाता है। उलटकर पीठ को फाड़कर मेरुदंड का छेदन करता हुआ फाडर पीठ चढ़े नित ऊंचो, हमेशा ऊंचा ही चढ़ता है। और पाछो कबहु न हो, वापस रिटर्न नहीं आता है। एक बार चढ़ गया सो चढ़ गया, वापस रिटर्न नहीं आएगा, पीछे नहीं आएगा। रिवर्स इसमें गियर है ही नहीं, आगे ही आगे बढ़ता है हमेशा। नितपत जहाँ जितना भजन बनता जाएगा उतना उतना ही आगे शब्द आगे के स्थान पर अनुभव होने लगेगा। तो फाडर पीठ चढ़े नित ऊंचो, पाछो कबहु न आवे। नख चक सोज अगम को ओढ़े। नख चक यानी पूरे शरीर की शोधना करके, खंड पिंड ब्रह्मांड की शोधना करके, पूरे शरीर में स्थान स्थान पर आनंद की अनुभूति कराकर अगम को ओढ़े। अगम देश में उड़ जाता है, चौथे देश में चला जाता है, आनंद पद में चला जाता है, केवल्य पद में चला जाता है। और उसका जाने का मार्ग 10वां द्वार है। 9 दरवाजों से ये नहीं निकल कर जाता है, ये 10वां अपना मार्ग स्पेशल खोल कर जाता है। इसका मार्ग अलग है खोल कर जाने का। 9 दरवाजे तो पहले से ही खुले हुए हैं। जो 9 दरवाजे हैं वो तो जमराज के एरिया की तरफ जाते हैं। ये 10वां द्वार जो है जमराज के उधर नहीं जाता, ये जमराज के एरिया से बाहर होकर अगम देश में चला जाता। कल के वचन में कहा था आपने, कल जो एडजस्ट बोला था उसमें कि रास्ता बंद कर, चौथा रास्ता हो जाए। मतलब ईड़ा पिंडा सुषमना का रास्ता बंद करके फिर चौथा ऊपर के रास्ते से उपराड़े हंस जाए, तीनों गेला छाड़कर उपराड़े हंस जाए। तीनों गेले को छोड़कर वो उपराड़े ऊपर चला जाता है। नख चक सोज अगम को उड़े, इन हंसा को ले जावे। इस प्रकार से एडी से लगाकर चोटी तक खंड पिंड ब्रह्मांड की शोधना करके और हंस को साथ में लेकर जाता। ये क्यों आया? अमर विमान अगम देश से इस हंस को लेने के लिए आया और फिर इसको बैठा कर ले जाता अपने संग। ये खांडा है, खांडा आया नेंचर, खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे नहीं कोई। सो नेंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुग माई। किस लिए भेजा? कि आत्म हंस ब्याव के लियाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। जितनी भी हंसवती आत्माएं हैं उन सबको इस खांडे के साथ, नेंचर रूपी खांडे के साथ पढ़ना कर ले आओ और हमारे पार ब्रह्म के लोक में ले आओ, चौथे लोक में ले आओ, संतों के देश में ले आओ, रामजनों के देश में ले आओ, आनंद पद में लेकर आ जाओ। इसके लिए ये प्रकट हुआ है, इसके लिए जागृत हुआ है। जात जात ऊंचो नित जावे, मिणिया सब ही छे के।
तन बेराट माय विद सारी, भिन भिन कर सब देखे। जात जात ऊंचो नित जावे, जाता है और ऊंचा ही जाता है, ऊंचे की ओर ले जाता है, नीचे की ओर नहीं गिराता है। सोऊं तो सोवण नहीं देवे, जगसु हेत न बांधे। 5-25 किया मुख आगे, चौक गिगन दिस सांधे। इसका चौका किधर रहता है, इसका चेता किधर रहता है, गिगन की दिशा में ही रहता है। इसको गिगन की दिशा में ही जाना है, क्योंकि ये आया कहाँ से, गिगन से आया, तो जाएगा भी वहीं। तो जात जात ऊंचो नित जावे, हमेशा ऊंचा जाएगा, ऊंचे की ओर उठाएगा। ऊर्ध्वगामी गति है इसकी, ऊपर की ओर उठाने की गति है इसकी। नीचे नहीं डालेगा, ऊपर उठा के ले जाएगा। जात जात ऊंचो नित जावे, मिणिया सब ही छेके। हमारे इस मेरुदंड के अंदर 21 स्वर्ग की मिणिया हैं, गांठें हैं, जिसमें देवताओं की भी पुरियां हैं। सब उन सब पुरियों का भी छेदन यही करता है सत्संग। महामिणियों के अंदर जो भी ताले जड़े हुए हैं, सब तालों को यही खोलता है। ताड़ा ताक सबदी खोले, ररंकार धुन आगम बोले। तो जात जात ऊंचो नित जावे, मिणिया सब ही छेके। जितनी भी मिणिया है, जितने भी बंद है, सबको यही खोलता है। जितने भी ताले जड़े हुए हैं, सबको ये निज नाम ही खोलता है। तन बेराट माय विद सारी। महाराज हमारी ये विधि कहाँ, रीत कहाँ बनती है? सारी विधि सारी रीत ये तन रूपी संसार के अंदर बनती है, तन विराट में बनती है। आता ये ब्रह्म विराट से, और तन विराट के अंदर कट पर्चों का आनंद आता है स्थान स्थान पर। तन बेराट माय विद सारी, ये सारी विधि भीतर की, गट पर्चों की। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। तो तन बेराट माय विद सारी, भिन भिन कर सब देखे। महाराज फरमा रहे कि भिन भिन करके ये सारी रीत जो मैंने बताई है, शब्द के आनंद की गट के भीतर, ये सब जो ना सबका अनुभव होता है। सब चीज़ें जो अनुभव में आती है, इसके सारे गट पर्चे अनुभव में आते हैं, और उसका आनंद लेते लेते साधक आगे से आगे बढ़ता जाता है। सब ही ध्यान ऊंचिया मुद्रा, सब सहजा सज जावे। जोग भगत निर्गुण सो सरगुण, सब विद चैन लखावे। ये निज नाम की जागृति से सब ही ध्यान ऊंचिया मुद्रा, सब प्रकार की मुद्राएं सज जाती। खेचरी मुद्रा लग जाती है जब शब्द ब्रह्म आकर प्रकट होता है। भूचरी मुद्रा लग जाती है जब हृदय के अंदर प्रेम उमड़ कर आता है। और फिर इसके बाद में अगोचर मुद्रा लगती है जब नाभि के अंदर शब्द उमाऊ करता है, तो रग रग रोम रोम नाड़ नाड़ में फैल जाता है। उसके बाद चाचरी मुद्रा लगती है जब अणबे ज्ञान सारा प्रस्फुरित होने लगता है, अणबे वचन कहने लगता है, चाचरी मुद्रा लग जाती है। और उसके बाद सगोचर मुद्रा लगती है, तो वो समाधि के अंदर लय हो जाता है। इस प्रकार से सब ही ध्यान, सब प्रकार के ध्यान भी सज जाते हैं। सब प्रकार के ध्यान की समाधियाँ भी शब्द से सज जाती है। एक एक को साधने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ध्यान समाधि, ब्रह्म समाधि, इखर समाधि, सता समाधि, सुन समाधि, ये सब भी सज जाती है। सब ही ध्यान ऊंचिया मुद्रा। ऊंचा किसे कहते हैं? चाबी, ताले की चाबी ऊंची। तो ताले की चाबी क्या है? ताड़ा ताक सबदी खोलो। चाबी कौन है? ये शब्द ब्रह्म चाबी है। ये चाबी नहीं हो तो जड़े हुए ताले खुले ही नहीं। तो ताड़ा ताक शब्द ही खोले। कौन खोले? चाबी के बिना। निरंकार धुन आगम बोले। तो ये सारे कुंचियाँ इसके पास है। मास्टर कुंची है, मास्टर की है। शब्द क्या है? मास्टर की, जिससे सब ताले एक ही चाबी से खुल जाते। मास्टर की के अंदर, मास्टर चाबी के अंदर ये गुण होता है
कि सब ताले उससे खुल जाते हैं। तो ये सत्सबद क्या है? मास्टर की सब ही ध्यान कूंचियाँ मुद्रा, ऐसी कूंचियाँ सारी मुद्राएं सब सज जाती है, ध्यान समाधियाँ सब सज जाती है बिना ही साधे। अलग अलग को साधने की आवश्यकता नहीं है, सारी ध्यान सारी समाधियाँ सज जाएगी और सारे मुद्राएं सज जाएगी, सारी कूंचियाँ जो है ये सब सत्सबद के पास है। सब सहजा सद जावे, सब चीजें सहज सहज के अंदर सज जाती है। कोई अलग से एक एक को न्यारी न्यारी साधने की आवश्यकता नहीं है कि एक एक करके सबको अलग अलग साधे। सब ये सत्सबद के अंदर समाहित है, इसी में निहित है। ये प्राप्त हो गया तो समझो कि सब कुछ प्राप्त हो गया, कुछ भी प्राप्त करना अब नहीं न बाकी रहा। तो सब ही ध्यान कूंचियाँ मुद्रा, सब सहजा सद जावे, जोग भगत निर्गुण सो सरगुण, सब विद चैन लखावे। महाराज में भक्ति योग जो है वो इस सत्सबद से सजता है, और सरगुण का भी और निर्गुण का भी, दोनों ही चीजें भी सज जाती है। अब इसे भी न्यारी न्यारी साधने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अपेक्षा नहीं रह जाती है कि कोई चीज अब अलग से करनी करे, क्रिया करे। इस राजयोग के अंदर सब काम गेबव है, ऑटोमेटिक है। ये जिसे प्राप्त हो गया तो उसके लिए सरगुण की भी सब विध सद गई और निर्गुण की भी सब विध सद गई, और सब प्रकार के ध्यान समाधियां स्वतः लग गई, सब प्रकार की मुद्राएं स्वतः लग गई, और सब चाबियां कूंचियां सब मिल गई। यह सब सहज सहज, बिना ही कोई कठोर शरीर को कष्ट दिए, बिना ही कोई इंद्रियों का दमन किए, बिना ही कोई तपस्या की, ये सब चीजें सहज सहज में सत्सबद से प्राप्त हो जाती, बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से, और बिना ही कोई करनी और क्रिया की। ऐसा सत्सबद का पराक्रम है। तो सब ही ध्यान कूंचियाँ मुद्रा, सब सहजा सद जावे, जोग भगत निर्गुण सो सरगुण, सब विद चैन लखावे। ये सारी विद्या गट के अंदर, सारे गट पर्चों में चैन अनुभव में आने लगते हैं। निज नाम जाग्या सब करनी, सहजा सधे सब कोई, जेता ध्यान संत पच पच कर है, से हाजिर यूं होई। निज नाम के जागृत होने से सब करनियां सहज में सज जाती। अलग अलग से कोई करनी अब करने की आवश्यकता या कोई करने की अपेक्षा नहीं है, कोई करने की जरूरत नहीं है कि जो है हम सत्संग के बाद क्वेश्चन कर सकते हैं। निज नाम जाग्या सब करनी, सहजा सजे सब कोई, जेता ध्यान संत पच पच कर कर है, से हाजर यूं होई। सारी चीजें हाजिर हो जाती है जितने ध्यान पचाई करके करते हैं। पचाई करने का मतलब श्वासों को खींचकर, श्वासों को गिगन में चढ़ाकर, इन सब के अंदर ना करनी है, क्रिया है, कष्ट है, तकलीफ है, शरीर को इंद्रियों का दमन करना पड़ता है। तो सारा जितना भी है वो सब इसमें सहज सहज में हाजिर हो जाता है। खिड़की सबे सबद ही खोले, मन साधन कछु नाही, कहाँ कहूँ अद्भुत विद भारी, जो जाने तामाई। इस अद्भुत विद को कोई जाने तो सही, ये अद्भुत है, बड़ी विलक्षण है। ऐसी अद्भुत रीत किसी के बने तब वो जान सकता। ऐसी अद्भुत रीत यदि नहीं बने तो कैसे जानेगा। खिड़की सबे सबद ही खोले, ये खिड़की जो है ना बजर फोड़ की, बारी बारी, ये बड़ी करारी बंद है। बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े, लग्या है करारा जी बंद। कैसा करारा बंद लगा हुआ है।
खिड़की सबे सबद ही खोले। ये निज नाम का पराक्रम है, उसी का जोर है, उसी की ताकत है। मन साधन कचुनाई, अपना कोई जोर नहीं है मन का। मुख सुमरण पहुँचे नहीं, मुख सुमरण पहुँचे नहीं, श्वासा सके न जाय, वह बारी सुखराम के कौकुण खोले यार। नोतत लिंग शरीर भी ए भी उल्ली बार, हम देखा सब सारा बारी खोल के। खिड़की सबे सबद ही खोले, मन साधन कछुनाई। अपना मन का जोर नहीं चलता, अपना मन का साधन नहीं चलता। मन से आप जो है कुछ भी करने की क्रिया करो, वो खिड़की खोलने में काम नहीं आती। बारी मन के साधन से नहीं खुलती, या मन के कहने से नहीं खुलती, मन के करने से नहीं खुलती, मन के सोचने से नहीं खुलती, मन के समझने से भी नहीं खुलती। मन का तो जोर चलता ही नहीं इस सत्सबद के ऊपर। सत्सबद का ही जोर चलता है सब कुछ स्थानों को पार करने में। खिड़की सबे सबद ही खोले, मन साधन कछुनाई। कहाँ कहूँ अद्भुत विद भारी। महाराज तुम्हारी ये इतनी अद्भुत विधि है, इस अद्भुत विधि को कौन जान सकता है? जो जाने तामा। कौन जान सकता है? जिसके ऊपर सदगुरु की मेहर हो गई, जिसके ऊपर सदगुरु की दया हो गई, जिसके ऊपर सदगुरु की कृपा हो गई, वही जान सकता है। बाकी हर कोई नहीं जान सकता है। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी हावे, कृपा करे दया गुरुदेव, जब शिष्य का भ्रम जावे। तो खिड़की सबे सबद ही खोले, मन साधन कछुनाई। कहाँ कहूँ अद्भुत विद भारी, जो जाने तामाही। अभी दे दो ना जवाब, बाद में तो वापस भाई जी का सत्संग स्टार्ट हो जाएगा, फिर सबको खुलासा भी हो जाएगा। और जोग उतर चढ़ जावे, से जन सारे होई। राज योग प्रगटे योगट में, मन के वश नहीं कोई। ये राजयोग के बिना अन्य जितने भी योग है वो सब उतरते हैं चढ़ाने के बाद, लेकिन ये सता समाधि का जो राजयोग है, ये सता समाधि उतरती नहीं। और जोग उतर चढ़ जावे, अन्य जितने भी योग है, अष्टांग योग हो चाहे सांख्य योग हो, इनको चढ़ाना पड़ता है। और इस राजयोग को चढ़ाना नहीं पड़ता, ये स्वतः ही चढ़ता, ये स्वतः ही चढ़ता, स्वतः ही जाता, अपने चढ़ाने से नहीं चढ़ता। और जोग उतर चढ़ जावे, से जन सहारे होई। राज योग प्रगटे योगट में, ये ऑटोमेटिक है, गेबव है, प्रकटता है, इसमें कोई करनी नहीं है, क्रिया नहीं है, और ये करने वाले के बस में नहीं। हंसा को बल ना लगे बारी सिर पर हो। हाँ, हंसा को बल ना लगे बारी सिर पर हो, क्योंकि ये जन के बस में नहीं है, जबकि वो जन उसके बस में रहता है। सत्सबद के बस में भक्ति करने वाला जन रहता है, जन का जोर सत्सबद पे नहीं चलता। और जोग उतर चढ़ जावे, से जन सहारे होई। राज योग योग प्रगटे योगट में, मन के वश नहीं कोई। ये राजयोग मन के वश में नहीं है। कोई चाहे मन से कि मैं तो आज ही पहुंच जाऊं, तो महाराज में आज नहीं पहुंच सकते। जब ये सत्सबद चाहेगा तब पहुंचोगे, सदगुरु की मेहर होगी तब पहुंचोगे, इसके बिना नहीं पहुंच सकते। आपे मते चढ़े तन माई, कर्म धर्म नहीं माने। जन का अंग कछु नहीं देखे, नित्य अगम दिस ताणे। ये आपे मते ही चढ़ता है, ये आपे मते ही चढ़ता है। और ये कर्म धर्म को नहीं मानता कि ये जो करने वाला कर्मी है कि धर्मी है। भजन करने वाला कर्मी नर है कि धर्मी नर है, उसको उसकी कोई फर्क नहीं है।
आपे मते चढ़े तन माई, कर्म धर्म नहीं माने। कर्मी और धर्मी का कोई इसमें लेना देना नहीं है। जन का अंग कछु नहीं देखे, जन के अंग लक्षण भी नहीं देखता है कि जन के अंदर अच्छे अंग लक्षण है कि खोटे अंग लक्षण है। अच्छे बुरे को ये शब्द नहीं देखता, ये तो जिसके पास आ जाता उसे अच्छा बना देता। भाई देखो इसका पारस का क्या पराक्रम, लोहे के स्पर्श करते ही सोना बना देते। तो किसी के खोटे अंग लक्षण भी हैं तो उसके पास ये आ गया तो उसके अंदर साहसशील दया और संतोष प्रगटा देता है। इसका काम है प्रगटाने का। किसका काम है? सशब्द का। आपे मते चढ़े तन माही, कर्म धर्म नहीं माने। न तो ये कर्म को मानता है कि इसने कितने कर्म किए हुए आज दिन तक। अरे ये तो ऐसा है कि सारे कर्मों को ही समाप्त कर देता, भले कितने ही कर्म किए हो, करोड़ों जन्मों के पापों को, सारे कर्मों को ये समाप्त करने वाला। और पुण्यों को भी समाप्त करने वाला, धर्मों को भी समाप्त करने वाला, कर्मों को भी समाप्त करने वाला। हाँ, आपे मते चढ़े तन माई, कर्म धर्म नहीं माने। जन का अंग कछु नहीं देखे, जिसके अंदर जागृत होता है उसके अंग लक्षण नहीं देखता है। नित्य अगम दिशताणे, उसे तो हमेशा अगम दिशा में ले जाता है, लेकर जाता है, उसे शुद्ध करके ले जाता है, उसे पवित्र करके ले जाता है। पहले तो सब अशुद्ध ही है, कौन शुद्ध है? कोई शुद्ध नहीं है। सबको ये शुद्ध करके ले जाता है, सबको ये सबसे रहित करके, सबसे न्यारा करके ले जाता है। काठफंद जीव का तारे हंस। हाँ, काठफंद जीव का तारे हंस ने। एक बात सुनिए यहाँ पे कि इस चीज को तत्व भेद कहा गया है। तत्व क्या है? 5 तत्व है, अग्नि, वायु, जल, आकाश और पानी। ठीक है, अब ये पांचों चीजों में एक चीज कॉमन है कि पांचों के लपेट में जो आ गया वो उसको जो जैसा है वो वैसा ही लेके, अग्नि है जैसी है, जितनी चीज उसके कांटेक्ट में नहीं चला के राख कर दिया, अहंकार को राख कर दिया। पानी है जो उसके साथ आया बहा के ले जाएगा, यानी जो उसका भारी तत्व है नीचे बैठा देगा, और प्योर चीज है वो ऊपर अपने साथ में बहा के हल्की चीज ले जाएगा। तो तत्व भी दिए तो नहीं कि हाँ भाई जो इसमें है ना कि अगर वो नहीं है, ये तत्व तो 5 तत्व 5 भूत है। ये तो नहीं, 5 भूत है, ये 5 तत्व अलग है, प्रकृति के हैं। ये तत्व परमात्मा तत्व है। निज नाम का जो तत्व परमात्मा तत्व है। ये तत्व के साथ ऊपर उठ के, ये 5 तत्वों से न्यारा करने वाला है। हाँ, वही 5 तत्व के साथ लगे 5 जो एलिमेंट है ये प्रकृति के है। इस प्रकृति के 5 तत्वों से न्यारा करने वाला ये परमात्मा तत्व विजाति है। दोनों एक जाति के नहीं है। परमात्मा तत्व की जाति अलग है और प्रकृति के 5 तत्वों की जाति अलग है। प्रकृति के 5 तत्व माया के बने हुए हैं और ये परमात्मा, ये सत्य है, और ये 5 तत्व असत है। ये सत्य नहीं, ये झूठे हैं, ये झूठे हैं, ये मिट जाने वाले हैं, और ये तत्व हमेशा परमात्मा तत्व रहने वाला है। ये फर्क है इन दोनों 5 तत्वों में और सत्य तत्व में। बिल्कुल विपरीत है, इनसे न्यारा होना है, न्यारा करना है। प्रकृति के 5 तत्वों में जो उलझ गया वो यही जाता आता रहेगा, और जिसने परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लिया वो इन 5 तत्वों के शरीर से अलग होकर परमात्मा में हमेशा हमेशा के लिए अवस्थित हो जाएगा। आज की सत्संग चर्चा का समय यही पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो, दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो, दिन्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो, अनंत कोटि संता ने दिन्य हो, दिन्य हो। राम